तो क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे मिलने के बाद आपको लगा हो कि इसको आप पहले से जानते हो, या कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रही हो जिसको आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ सिखाया है एंड साथ में बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है? तो क्या ये पार्टनरशिप ट्रू लव था या कार्मिक कनेक्शन था? तो आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कुंडली में कौन से ऐसे प्लेसमेंट्स हैं जिससे हमें पता चल सके कि अट्रैक्शन जो है ऑब्सेशन में चेंज होता है या पता चल सकता है, या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स का जिससे हम ये जान सके कि पास्ट लाइफ की डेप्थ के तरफ ये इशारा कर रहा है। तो ये कनेक्शन आपका सोलमेट था या कार्मिक कनेक्शन था? तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये जान सकते हैं। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम और भी डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ जाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जाने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के। तो सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप जो है हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पेनफुल होगा या हर्टफुल होगा ही वो पार्टनरशिप। एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली इसका कार्मिक रिलेशनशिप का सिंपल मतलब ये होता है कोई ऐसा कनेक्शन जो आपके सोल को लेसन सिखाने आया है। वो लेसन हो सकता है कभी आपके सेल्फ वर्थ का, कभी बाउंड्रीज़ का, कभी अटैचमेंट का, कभी लेटिंग गो का। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं लाइफ में जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, पर उसका जो इम्पैक्ट होता है लाइफ में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देकर जाता है। सबसे बड़ा इंडिकेटर मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में किसी एक ग्रह को कार्मिक का अगर किंग बोला जाए तो वो है राहु। अगर राहु आपके रिलेशनशिप फैक्टर को टच कर रहा है तो आपका कनेक्शन जो है नॉर्मल नहीं रहेगा। दैट मीन्स अगर राहु के साथ सपोज़ वीनस बैठा हो, या राहु का एस्पेक्ट वीनस पे हो, या वीनस उसके नक्षत्र में हो, क्योंकि वीनस जो है मैरिज का कारक होता है, ब्यूटी कंफर्ट फीमेल को बताता है। ओके, तो वीनस अगर अफेक्ट हो जाए राहु से, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आप ऐसे इंसान से अटैच्ड हो जाओगे जिससे आपको लगेगा वो आपके टाइप का भी नहीं है, मतलब वो इंसान का मैग्नेटिज्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। एंड आप खुद सोचने लगोगे कि पता नहीं मैं क्यों इस इंसान से इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे, जबकि वो इंसान आपके टाइप का भी नहीं है, तब भी आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो। और फिर यही राहु आपके अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो आपका जो पार्टनरशिप है वो दूसरे बैकग्राउंड का हो सकता है, दूसरे कल्चर का हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगेगा रिलेशनशिप जो है डेस्टिनी ड्रिवन है। मतलब आप सोच नहीं रहे थे और वो हो गया, प्लान्ड नहीं किया था इस तरीके से एंड सब कुछ वो हो गया, तो लगेगा डेस्टिनी ने इस चीज़ को पुश किया है एक तरीके से एंड आपने वो चीज़ प्लान नहीं की थी अकॉर्डिंगली। तो जब 7th हाउस में अगर वीनस बैठ जाए तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कार्मिक रिलेशनशिप का। अब बात करेंगे अगले फैक्टर की। अगला फैक्टर है आपका, जैसे कि राहु जो है फ्यूचर कार्मिक बताता है, फ्यूचर कर्मा बताता है, वैसे ही केतु जो है पास्ट कर्मा बताता है, पास्ट रिलेशनशिप्स बताता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस बताता है। तो आप ऐसे इंसान से जब मिलते हो ना, किसी से मिलने के बाद आपको लगेगा कि इमीडिएट आपका बॉन्ड हो गया, इमीडिएट आपका एक कंफर्ट जोन हो गया, जहाँ कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, जहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इमीडिएटली बन गया। आपको लगेगा कि आप उसको पहचानते हो, रिकॉग्नाइज़ करते हो पहले से, तो एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि केतु जो है डिटैचमेंट भी देता है। तो ऐसे जो पार्टनरशिप होते हैं ना, इस पार्टनरशिप में कनेक्शन जो है तुरंत बनता है, स्ट्रॉन्ग जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन उसको सस्टेन करके चलना फॉर अ लॉन्ग टर्म, वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाती है। वो चैलेंज बन जाता है उस चीज़ को मेंटेन करके चलने में, उस पार्टनरशिप को लेकर आगे सस्टेन करके चलने में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्टर की, जो है सैटर्न।
सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे कर्म के हिसाब से हमें फल देता है। अगर ये सैटर्न जो है सेवन्थ हाउस में बैठ जाए, सेवन्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे या वीनस के साथ बैठ जाए, तो ये रिलेशनशिप में सीरियस लेसन्स देता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये चीज़ पूछते हैं कि क्या आप कमिटमेंट निभा सकते हो, क्या आप इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप में पेशेंस रख सकते हो, क्या आप मैच्योर हो एक पार्टनरशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सैटर्न है ना, एक सीरियस कर्मा एक तरह से जोड़ देता है पार्टनरशिप के साथ। और यहाँ पे जो लोग होते हैं ना जिनका ऐसे प्लेसमेंट है, वो रिलेशनशिप में बर्न होते हैं, स्लो एंड स्टेडी बर्न होते जाते हैं, क्योंकि ये डिले का भी प्लैनेट है, बहुत स्लो मूव करता है, बट ये लाइफ चेंजिंग बना देता है। तो जब आप कुंडली एनालाइज करें तो क्या आपको कुंडली में देखना है, बेसिकली कौन से कॉम्बिनेशंस आपको देखना है। तो अगर ये राहु, केतु और सैटर्न का कनेक्शन आपके 5th हाउस से हो, जो कि लव रोमांस का होता है, अफेयर्स का होता है, देन आपका 7th हाउस जो कि आपके पार्टनरशिप का, आपके मैरिज का घर होता है, या फिर 8th हाउस जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन मैटर्स का होता है, एंड 12th हाउस जो पास्ट लाइफ पैटर्न बताता है, साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बताता है। अगर ये चारों घर में कहीं से भी राहु, केतु या फिर आपके सैटर्न का प्लेसमेंट हो जाए, या कॉम्बिनेशन देखें आप 5th या 8th में हो, या फिर आपके 7th या 12th में बैठा हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है कि आपके चार्ट में, या जिसका भी चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप या कनेक्शन यहाँ पे है, डेफिनेटली पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को लेकर। तो पता कैसे चले कि ये रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट कनेक्शन है। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है बहुत ही फास्ट स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, लेसन्स देता है, रोलर कोस्टर होता है इमोशनली। एंड जो सोलमेट कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आप वहाँ पे फील करोगे। आपको फील होगा कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है, वहाँ कांस्टेंट ड्रामा नहीं होता, आप सेफ फील करते हो। तो बेसिकली हर इंटेंस रिलेशनशिप जो है सोलमेट कनेक्शन नहीं होता, और हर इमोशनल या ड्रामा जहाँ पे हो रहा है वो पार्टनरशिप कार्मिक हो ज़रूरी नहीं है। इसलिए सारे प्लेसमेंट्स जो है चार्ट में एनालाइज करना ज़रूरी होता है, स्पेशली जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके कुंडली में राहु, केतु या सैटर्न का कुछ भी इन्फ्लुएंस आपके 5th 7th से या कनेक्शन बन रहा है, या 8 या 12 से कनेक्शन बन रहा है, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लर्निंग हुई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।